कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन मसला है। ये मामूली भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा संगीन भी हो सकता है। मैक्सिमम लोग कब्ज़ के शिकार रहते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कब्ज़ क्या है, उसकी वजूहात क्या हैं, किस वजह से होती है और उसका इलाज क्या है। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको कब्ज़ की दवाई भी बताऊँगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कब्ज़ की अलामात के बारे में बात कर लेते हैं। अगर किसी शख्स को हफ़्ते में 3 दफ़ा से कम 2 दफ़ा पहाना आता है तो ये कब्ज़ की अलामत है। पहाना इतना सख्त हो उसके इलाज के दौरान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो मरीज़ को तो ये भी कब्ज़ की अलामत है। पहाना इतना सख्त हो कि उसके इलाज के दौरान बहुत ज़्यादा वक़्त लग जाए, 10 मिनट से ज़्यादा आपको टॉयलेट में लग जाए तो ये भी कब्ज़ की अलामत है। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिपेशन की रीज़न क्या है। जो लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यूज़ नहीं करते, इनमें फ़ाइबर होता है, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। और जिन लोगों की खुराक हर वक्त गोश्त है, गोश्त खाना चाहिए। आपको वीक में 2 दफ़ा खा लिया, इसमें प्रोटीन होती है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल लाज़मी करें, ये आपको कब्ज़ से छुटकारा देगा। जो जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह, वो इन पे डिपेंड करते हैं, हर वक्त ये खाते हैं, वो भी कब्ज़ का शिकार है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो लोग फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, जिम नहीं करते, जॉगिंग नहीं करते, खाना खाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं, यहाँ तक कि वो 5 मिनट का भी डिस्टेंस तय नहीं करते, वॉक बिल्कुल भी नहीं करते, वो भी कब्ज़ का शिकार रहते हैं। और जो लोग पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, 8 गिलास पानी आपने दिन में लाज़मी इस्तेमाल करने। आपने इस चीज़ का वेट नहीं करना कि मुझे प्यास लगेगी तो मैं पानी पीऊँगा। आपको प्यास नहीं भी लगी फिर भी आपने 8 गिलास पानी पीना है। और अगर पानी का इस्तेमाल आप कम करेंगे तो ये भी कब्ज़ की वजह बनेगा। और वो लोग जो अपने बहाने को पोस्टपोन करते रहते हैं कि बाद में कर लूँगा। अगर आप कहीं गए हुए हैं, आपकी मजबूरी है, वहाँ पे टॉयलेट नहीं है, तो आप पोस्टपोन कर लें। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे हैं, आपके पास टॉयलेट भी अवेलेबल है, फिर भी आप अपने बहाने को पोस्टपोन करेंगे तो इससे क्या होगा, बहाने के अंदर से पानी खुश्क हो जाएगा और वो एक सख्त स्टूल बन जाएगा, जो कि कब्ज़ की वजह बनेगा। मैग्नीशियम सल्फेट कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करता है। इसका जायका थोड़ा कड़वा होता है, ये पानी में मिक्स करके पीते हैं। ये कलमों की शक्ल में आपको पंसारी की दुकान से भी मिल सकता है। इसका इस्तेमाल जो है वो 2 से 12 ग्राम तक करवाया जाता है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक देख लें। अगर कम कब्ज़ है तो 2 से 4 ग्राम, और अगर उससे ज़्यादा है तो 4 से 8 ग्राम, और अगर बहुत ज़्यादा है तो 12 ग्राम। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है, आपने पाउडर को पानी में मिक्स करके पीना है। मिल्क और मैग्नीशिया 6 घंटों में आपको कब्ज़ से छुटकारा देता है। इसे दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करना है और 7 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अगर 7 दिन में आपका कॉन्स्टिपेशन का मसला सॉल्व नहीं होता तो फिर आप अपने किसी करीबी डॉक्टर के पास जाएँ, उसे अपनी सिम्पटम्स बताएँ, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन किसी सीरियस बीमारी की वजह भी बन सकता है। अब मिल्क और मैग्नीशिया का इस्तेमाल किस तरह करना है। अडल्ट्स और चिल्ड्रन जो हैं 12 साल से ओल्डर, वो 30 ml से 60 ml लेंगे, और जो बच्चे हैं 6 साल से 11 साल तक, वो 15 से 30 ml लेंगे। इस तरह इसका इस्तेमाल करना है। मुझे तो इजाज़त, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।